जय राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे भी होली आने वाली है तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न है कि हम होली पर क्या करें जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए। तो कोई ऐसा अचूक कार्यक्रम बताएं गुरुजी भक्तों को जिससे कि वो कर सके। देखिए, होली पर सबसे पहले होली से 8 दिन पहले 17 मार्च को होलाष्टक शुरू हो जाएगा। होलाष्टक जो है, इसमें क्या होता है कि करी कराई ओपरी पराई बहुत ज्यादा चलती है और इसी पीरियड के अंदर तंत्र मंत्र क्रियाएं भी बहुत ज्यादा काम करती हैं। अगर मैं एक पौराणिक कथाओं के बारे में बताऊं शास्त्रों के अनुसार, तो भक्त प्रहलाद है और हिरण्यकश्यप की जो बहन है उसके पास था वरदान कि वो अग्नि उसको भस्म नहीं कर सकती। और भक्त प्रहलाद को उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें अग्नि की परीक्षा दिखाती हूँ, और उसने अपनी गोद में लेकर के बैठने की तैयारी कर ली। और इसको उत्सव को वो पहले भी मनाते थे और इस उत्सव में वो मदिरा पीते थे, उर्दंग मचाते थे, वो सारी चीजें होती थी। वो 8 दिन पहले से शुरुआत हो जाती थी और इसमें भी बिल्कुल वैसे ही किया गया था सबने। और जबकि उसमें मनसा क्या थी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसकी मनसा यह थी कि भक्त प्रहलाद को विनाश कर दिया जाए, और हिरण्यकश्यप की भी खुद की मनसा थी कि भक्त प्रहलाद जो है वो उसका विनाश हो जाए, वो नष्ट हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जिस वक्त होली का दहन हुआ, तो होली का दहन से पहले वहां पर मांस, मदिरा, ये सारी चीजों का सेवन, हुड़दंग, ये सारी चीजों का किया गया। और जब ये सारी चीजें की गई जाती हैं और इन 8 दिनों के अंदर जो ग्रह होते हैं वो भी अपने शक्तियों को उग्र रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त धर्म के कार्य जो हैं वो बहुत कम होते हैं और दूसरे कार्य तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। पर भक्त प्रहलाद ने क्या किया? भक्त प्रहलाद ने एक ही मंत्र का उच्चारण किया। उस अग्नि के अंदर एक ऐसी शक्तियां थी जिसके पास था वरदान, जिसे अग्नि छू ना सके। और दूसरे भक्त प्रहलाद के पास क्या थी? भक्त प्रहलाद के पास थी केवल भक्ति की शक्ति, भगवान विष्णु की शक्ति, अपने इष्टदेव की शक्ति। और वो आंख मिल करके बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस मंत्र के उच्चारण से हुआ क्या कि हवा चली और जो दुपट्टा था वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जो है वो दहन हो गई। इससे क्या मतलब होता है कि होलिका पर जो है बुराई हारती है और अच्छाई जीतती है, भक्ति जीतती है, इष्ट देव की शक्तियां जीतती हैं। इसी प्रकार बहुत सारे तंत्र करने वाले, करी कराई करने वाले, अदल बदल करने वाले जो हैं वो भी आपके ऊपर इस इंतजार कर रहे होते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ज्यादातर लोग बुराई करने की तरफ चलते हैं। और आपको बड़ा सचेत रहना होता है। कई बार एक तो बाल खुले करके मत चलिएगा इन दौरान पर, खास करके महिलाएं जो है वो बाल खुले करके चौराहे पे चलती हैं। अदल और बदल का समय होता है, इस समय पर बहुत सारी चीजें अदल हो रही होती हैं, बहुत सारी चीजें बदल हो रही होती हैं। जैसे आप देखेंगे गर्मी जो है इस वक्त निकलने को बाहर हो रही होती है प्रकृति से, और सर्दी जो है वापस जा रही होती है, दरवाजा खुलता है। आप सोचिए सर्दी उसमें से बाहर आ रही होती है मौसम जब दरवाजा खोलता है। और इसी प्रकार दिवाली के समय भी यही होता है, गर्मी अंदर जा रही होती है, सर्दी बाहर आ रही होती है। ये अदल और बदल के 2 रास्ते होते हैं, होली और दीपावली। और इन्हीं अदल बदल के दौरान पर जो था सूर्य ग्रहण था, तो इस बार जो है पूर्णवासी पर भी चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण जो कि एक किस्म से ये मानिए कि शुभ नहीं होता। जो ये चंद्र ग्रहण होता है ये शुभ नहीं होता। इस दौरान पे करने क्या क्या उपाय हैं, आप इस उपाय को नोट करिए। सबसे पहले एक पान का पत्ता लीजिए, उस पान के पत्ते पर पीले रंग से चंदन की स्याही से, जो चंदन का तिलक आता है उसकी स्याही से आपने लिखना है, सतिया बना लेना है, सतिया। और सतिया बना करके उस पर एक दिया जलाएं, और दिया जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप विष्णु जी की कृपा, आप नारायण जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, संकट काटने के लिए क्या करना होता है, आपने एक नारियल लेना है। नारियल जैसे ही आपने नारियल लिया, गुरुजी कैसा नारियल लेना है? नारियल लेना है बजने वाला नारियल, जिस पे कड़क कड़क आवाज आती हो, ऐसा नारियल लेकर के उसके ऊपर कलावा बांधे। कलावा बांध करके अब आपका नाम क्या है, अपना नाम देखिए। जैसे आपका नाम है पै पर नाम है आपका,
तो आपकी राशि हुई कन्या, या आप अपनी राशि के अनुसार देखिए। अगर आपकी कन्या राशि है तो हरे रंग का तिलक लेकर के, हरे रंग का गुलाल लेकर के उसके ऊपर सतिया बनाए, और सतिया बना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए और अपने ऊपर से 21 बार मारिए और उसको जो है होलिका दहन पर उसको समर्पण कीजिए। एक उपाय ये है राशि के अनुसार। जैसे जैसे आपकी राशि होती है, जैसे मेष राशि के जो रंग होते हैं उसके अनुसार, मेष राशि का रंग होता है लाल, वृष राशि का रंग होता है सफेद, और जैसे मिथुन राशि का जो रंग होता है वो होता है हरा, और जो अपना कर्क राशि का रंग होता है सफेद, और इसके बाद होता है सिंह राशि का सफेद। सिंह राशि का जो रंग होता है वो होता है तांबे कलर का, सूर्य के कलर का। और इसी प्रकार से कन्या राशि का रंग होता है हरा, और जो तुला राशि का रंग होता है, तुला राशि का रंग होता है वो होता है सफेद, और इसके बाद होता है वृश्चिक राशि का रंग होता है लाल, और इसके बाद धनु राशि का जो रंग होता है वो होता है पीला, और मकर राशि का रंग होता है काला नीला, और कुंभ राशि का रंग होता है नीला और काला नीला रंग होते हैं, और इसके बाद होती है मीन राशि का रंग होता है पीला। आपने देखा इसमें किन रंगों का इस्तेमाल किया, अपनी राशि के अनुसार उन रंगों का इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि उससे आपके ग्रह भी मजबूत होंगे। जैसे आपकी राशि मेष है तो आपने लाल रंग का इस्तेमाल करना है, जिसमें मैंने लाल रंग बोले हैं वो लाल रंग का इस्तेमाल करें, जिनमें मैंने काले या नीले रंग बोले हैं वो नीला रंग का इस्तेमाल करें। नारियल के साथ उस पर सतिया बनाएं और प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर से कोई भी करी कराई ऊपरी पराई है, हे बालाजी महाराज, हे इष्ट देव महाराज, हे मेरे प्रभु, आप इसे यहीं पर समाप्त कर दें। और जिस प्रकार से आपने भक्त प्रहलाद के संकट काटे हैं, भक्त प्रहलाद के ऊपर से विपदा को हरा है, उसी प्रकार से हे प्रभु मेरे शरीर पर से भी रोग दोष मेरे दूर करिए, मेरे शरीर पर से आधा व्याधा को दूर करिए, संकट को काटिए, ताकि मैं भी एक प्रभु की इष्ट की कृपा पा सकूं। और इसमें आप अपने इष्ट को ध्यान करिएगा। इस प्रकार से आपने रंग के अनुसार आपको उपाय करना है। तीसरा उपाय, अहम उपाय है जो तीसरा, इसमें क्या करना है कि आप लोग देखते हैं जब होलिका दहन हो रही होती है तो घर उपले बनाते हैं, गोसे बनाते हैं, आप उपले हैं, ये बहुत सारे अलग अलग शहरों में अलग अलग परंपराएं होती हैं। इसका मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को लेकर जाना चाहते हैं, और वहां पर जाकर के आप उसे होलिका में वहां पर दहन होने के लिए आप वहां पर छोड़ के आते हैं। और यहां पर क्या होता है कि जब होलिका की दहन होती है तो उस वक्त पर उत्सव मनाया जाता है। उत्सव क्यों मनाया जाता है, हम लोग गुलाल क्यों लगाते हैं, हम एक दूसरे को गले क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने देखा है, क्या देखा है कि भक्त प्रहलाद की यानी ईश्वर की जीत हुई है और बुरी शक्तियों की पराजय हुई है। जब हम ये सब दहन में जाते हैं, दहन के बाद जब अगले दिन हम गुलाल लगाते हैं तो हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से बुराई की हार होती है और जो है अच्छाई की जीत होती है, ये जो हमारे जीवन में रहे। हमारे जो पूर्वजों के जो तीज त्योहार होते हैं, इतिहास इस बात का गवाह होता है कि जो बुरा करता है उसका बुरा होता है, जो अच्छा करता है उसका और ज्यादा अच्छा होता है। और इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद को विष्णु जी के साक्षात नरसिंह रूप से दर्शन प्राप्त हुए थे। होलिका दहन आपके लिए शुभ अवसर प्राप्त करती है।